सुनो जी, एक बात बताओ, अगर आजकल की हीरोइनों को द्रौपदी का रोल दे दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? दुशासन चीर हरण नहीं कर पाएगा। क्यों? अरे भैया, चीर होते ही कहाँ है उनके बदन पे। जो हरण होगा वो तो पहले से हरण हो रखा होता है। बेटा मैं सत्संग में जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। घर में खूब लड़ाई कर लो, फिर सत्संग में चले जाओ, ये सही है। लड़ाई करने वाली तो तू है। देख लो, मैं लड़ाई करती हूँ भला? हर बात पर नुक्स कौन निकालता है? नुक्स वाले काम करोगे तो नुक्स निकाले ही जाएंगे। अरे मम्मी, आप सत्संग में चले जाओ, क्यों लग रहे हो इसकी बातों में? चले जाओ मम्मी जी आप सत्संग में। सत्संग में जाने से पाप कम होते हैं। देख ले इसकी कैसी पटर पटर जबान चल रही है। मेरी सास जैसी सास होती तो इसकी जबान खींच लेती। हो मम्मी जी, ये अच्छा है, अपने मन की बात अपनी सास का नाम लेके बोलते हो आप हर बार। बेटा तेरी बहू फेमस हो रही है मोहल्ले में लड़ाकू भाभी के नाम से। मम्मी जी मैं तो मोहल्ले में फेमस हूँ, आपके नाम की तो किताबें छपने वाली हैं, खड़ूस सास के नाम से। आजा तेरी किताब आज ही छाप दो। अरे मम्मी, तुम सत्संग में चलो। अरे सत्संग हो गया, अब सत्संग नहीं करूंगी मैं, इसे याद देखूंगी। ले बहू पानी पी ले, ले बहू चाय पी ले। मम्मी जी को हुआ क्या है? इतना प्यार को दिखा रही है। बात तो सही मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बहू कुछ खाइए, बना के लाओ। एक सेकंड मम्मी जी, मुझे आप सच सच बताइए, सुबह से आपको हुआ क्या है? मतलब ये जो आपका व्यवहार है ना, मुझे सुबह से हजम नहीं हो रहा है और मैं खुद टेंशन में आ रही हूँ कि आपको क्या हो गया ऐसा। कोई तो बात है, आप मुझे सच सच बताइए। मेरे अंदर से दिल घबरा रहा है, मतलब मुझे इतना प्यार ना आपका देख के हजम नहीं हो पा रहा है। अभी पता चले। अच्छा तो सुन, मेरे मायके से 10-15 लोग आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना कर रखना है। हम लोग घूमने जा रहे हैं, 9 बजे तक आ जाए, खाना बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। अच्छा अब समझ आया। अब समझी मैं बात, इतना प्यार किस लिए दिखा रहे थे मुझे। अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर। अरे बहू। जी मम्मी जी। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक कपड़े धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। हाँ ठीक है, मैं धो दूंगी। क्या धो देंगी? कपड़े या मैं ही धो देती हूँ, रिस्क क्यों लेना। जिनके पास बाबू सोना कोई भी नहीं है वो किसमिस खाया करो, क्योंकि इसमें किस और मिस दोनों है। विनय देखो ना, मम्मी क्या कह रही है कि तुम तो इनको भूल ही गए हो। ये भी हमें भूल जाए। सोच रहा हूँ 15 दिनों के लिए वीडियो बनाना बंद कर दूं, क्योंकि सब लोग तो आईपीएल देख रहे हैं। वीडियो कौन देखेगा? पूरा देश तो जुआ खेलने में व्यस्त है। पेट्रोल पंप पे लिखो रही है मोबाइल यूज ना करें, और वहीं थोड़ा साइड में लिखी रहे पेटीएम करें। आप पेटीएम कम होते करें। मम्मी बस वाली आंटी ने मेरे सिर फोड़ दिया। हाँ बेटा, तेरे हाथ में कुछ नहीं था क्या? था तो। क्या था? मेरे हाथ में उसकी बेटी का हाथ। फिर तो सही क्या, तेरे ना और 2-4 मारने चाहिए थे। बहू 12:30 बज रहे, तेने अपने ससुर जी को खाना नहीं दिया। आज तेरे ससुर जी को बताती है तू कितनी कामचोर है। पापा लीजिए आपका गर्मा गर्म खाना। अच्छा बेटा। तारा किस्मत ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती है। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती हैं। अरे तेरे बाप बुला रहा है, छोरी वाले आए हैं। रहा नहीं जाता। जिनकी कल तू छोरी छेर का आया। अच्छा तुम बिहारी हो? तुम लोग को तो बात करना भी नहीं आता, तुम लोग को इंग्लिश भी नहीं आती। बिलायती मुर्गी, आई एम फ्रॉम झारखंड यूपी बिहार। आई एम इंग्लिश के जानकार, अंडरस्टैंड? न तो हाई देख, मार इस दिस फुट इस कपार। अच्छा तुम बिहारी हो? तुम लोग को तो बात करना भी नहीं आता, तुम लोग को इंग्लिश भी नहीं आती। बिलायती मुर्गी, आई एम फ्रॉम झारखंड यूपी बिहार।
आई एम इंग्लिश के जानकार, अंडरस्टैंड? न तहाई देख, मार इस दिस फुट इस कपार। दुनिया में धोखा आम बात है। अब सूरज को ही देख लो, आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ और जाता है संध्या के साथ है। और कल वर्षा भड़क गई तो छिप गया कहीं जाके मेघा के साथ। ज्योति, हाँ, आज खाने में क्या बना रखा है? आज खाने में बनाया है भिंडी की सब्जी और रोटी। यार तुझे मालूम है मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यार मुंह में पानी आ गया भिंडी का नाम लेते, मुझे तो बहुत पसंद है मालूम है। आपको पसंद थी इसलिए तो मैंने बनाई है। जल्दी से जल्दी रोटी बना दे, बहुत सा तो 5-6 रोटी खाऊंगा। मैंने एक बार दादाजी का फोन साइलेंट मोड से हटा दिया था, तब से मेरे गांव में ये अफवाह फैली कि मैं फोन ठीक कर लेता हूँ। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पर क्यों? क्योंकि तुम बहुत ही बच्चों वाली बातें करते हो। पक्का तुम जा रही हो? तुम्हें आखिरी बार कुछ बोलना है तो बोल दो। चलो फिर एक बार आधा पादा कर लेते हैं। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? ओ मैडम, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? थाने जा रही हूँ अपने आदमी की रिपोर्ट लिखवाने। तू भी चले, तेरे ऊपर भी कोई ना कोई केस डाल दूंगी। अरे बाजी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे ना, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? करना क्या है? 2000 रुपए चढ़ा, माथा टेको, चलते बनो। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं। ससुराल में सब कहते हैं कि मैं आलसी हूँ और चुनाव आयोग वाले कह रहे हैं कि मैं देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या हूँ। मिर्चे मिर्चे का बनाओ तारू खाना कनिया? मम्मी जी रोटी भुजिया बनाओ तनी। ठीक है करो तारू, रोटी भुजिया बनाओ तारू। तो वैसे भी सादा खाना अच्छा रहेला। डॉक्टर साहब कहला हनु कि रउरा सादा सादा खाना खाएं, तेल पक मत खाएं ज्यादा, और छोला भटूरा तो एकदम में मत खाएं, न तो और आयु कम हो जाये। जिए के होई 10 बरिस तो 5 बरिस में ऊपर चल जाए। ओहो अच्छा, तहारा आयु कम होता बुढ़ियो। अब तहरा के छोले भटूरा बना के खियाएं तो हमरा माई बाप के गाड़ी न देते रहे दिन भर, और बदला सधाएं तहरा से। हेली मम्मी जी खाना खाई। अरे छोला भटूरा? वो कितना दिन से छोला भटूरा हमरा बनावे के मन करत लखा। खा ली, गरम गरम छान के लिया तनी। ठीक बा। वाह, मजा आ गल छोला भटूरा खा के, बड़ा स्वादिष्ट नु भइल बा। एगो कहती कि छोला भटूरा बनाओ तो ना बनाई। सुनो, ये रात के 2 बजे तुम्हारे फोन पे कॉल किसकी आ रही है? मुझे क्या पता, उठा के देखो। आपने गलत जगह फोन मिला दिया है, रॉन्ग नंबर। पागल कहेंगी। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? अरे किसी औरत को सफाई विभाग में बात करनी थी और उसने गलती से तुम्हारे फोन पे कॉल मिला दी। कह रही थी रास्ता साफ है, आ जाओ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वो मैंने बताया नहीं था, मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसे रिसीव करने जा रहा हूँ स्टेशन पे। तुमने कब बताया ये? बताया था, याद नहीं होगा तुम्हें। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊँ। हाथ पकड़कर नाइट वॉक करूँ, कैंडल लाइट डिनर करूँ और अपनी लाइफ खूब एंजॉय करूँ। जी तो मैं ये पूछने आई हूँ कि क्या आज रात आप फ्री हैं? जी बिल्कुल फ्री हूँ। गुड, तो आज रात प्लीज आप मेरे बच्चों का ख्याल रख लीजिएगा, प्लीज। और हाँ, 2 घंटे बाद डायपर बदलना ना भूलिएगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सुनो, क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम देखकर भी नहीं तोड़ सकते? तुम्हारी थूतड़ी, जो 24 घंटे चपर चपर चलती रहती है। सुना है के और राशन कार्ड लेकर कोटे में चली जा, गेहूं और तेल मिलने लग रहा, जाकर लिया। मैं ना जाऊं कोटे काटे में, कौन लाग गौड़ा 2 घंटे लाइन है, मैंने तो शर्म आवे है। तड़के शर्म ना आई जब तू 2 घंटे थी भंडारे की लाइन में लाग रही थी।
बहुत हो लिया संगार है, जा लिया कोट्टे मत अपना तेल पानी। मेरे पति मुझसे शादी करने के बाद रोज एक ही गाना गाते हैं। तुम्ही मेरी जिंदगी खराब की है। कनिया तहर माई बाबूजी नु जब देखो तब दुखे रोत रहे लो, हमेशा कहे लो कि पैसा के तंगी चलता, तब बिजनेस ठीक से नहीं के चलत। आज ले कहियो ना कहले हो लोग खुशी से बानी सन, सुखी से बानी सन, कहियो ना कहे लो। तो दुख ना रो लोग तो का करो लोग, दुख ना रोई लोग तो रउआ लोगी के डिमांडे खत्म ना हुई। बहू हमारी बेटी, ये सबसे बड़ा धोखा। होती ना मैं हर साल तुझे बदलता। अगर तुम अदरक होते मैं भी तुम्हें रोज कूटती। बहू सुबह के 10 बज गए, शादी से पहले तो तुमने बताया नहीं तुम्हें इतनी देर से उठने की आदत है। वो मम्मी जी, मैंने ना आपको सरप्राइज देना चाहती थी। हेलो गाइस, कुछ बताना था आप लोगों को। अपनी कोई भी राज की बात किसी को मत बताओ, सिर्फ अपने पति देव को ही बताओ, क्योंकि जो सुनता ही नहीं है वो फैलाएगा। गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के का? गणेश है, नरेश तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। अरे बहू एक घूंट पानी तो पिला दे। लो मम्मी जी पानी। एक घूटी पानी लेके आइए। मम्मी जी आप इन्हें तो बोला एक घूंट पानी पिला दे। अरे ये तो कहावत है, एक घूटी 1 गिलास पानी तो पिलाएगी क्या नहीं? चल चल जा, तुम कहाँ से मत्थे मर गई हमारी। अरे बहू मेरी साड़ी गुजर रही है, इसे प्रेस तो कर दे। अरे मुझे जलाएगी, ये साड़ी तो उतार लेना तब तो प्रेस करेगी। कहाँ से बददिमाग बहू मिल गई मुझे। अरे आज मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, बहू आना मेरी गर्दन दबाना। अरे बहू गर्दन घोटने को नहीं कहा है, गर्दन दबाने के लिए कहा है। तो बड़ी बॉडम है। तुम अगर गालिब के बाबा है तो मैं भी मशहूर शायर मीर की अम्मा हूँ। अर्ज किया है। खड़काओ खड़काओ। क्या सोच रहे, बोलते या सो जाऊं? अर्ज किया है। इरशाद इरशाद इरशाद। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वाह वाह वाह, पुराना है मगर कंटिन्यू कंटिन्यू। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हस्बैंड भी ऐसा में। बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ भारत कौन से देश में? सोच में देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे, घर के ऊपर से चला गया और मिलकर भी नहीं गया। भाई और बहनों, मेरे फॉलो वाले बटन को बीवी का गला समझकर दबा दो। एक घर में 3 सासू माँ हुआ करती हैं। पहली पति की माँ सासू माँ, दूसरी पति की बहन छोटी सासू माँ ननद जी, तीसरी खुद पति भयंकर सासू माँ। आपको पता है औरतें ना आजकल मर्दों के बराबर है। औरतें अगर मर्दों के बराबर है तो ये काम करके दिखाएं। कौन सा? पहला, एक ही कपड़े को 10 फंक्शन में लगातार पहन के दिखाएं। दूसरा, अपनी दोस्त के साथ बैठे 2 घंटे और बिना चुगली करें। तीसरा, पता है कि सामने वाले की गलती है लेकिन खुद सॉरी बोल के अपनी गलती मान लें। चौथा, अपनी सास के बारे में दुनिया में जाके डिंडोरा पीट दे कि उनकी सास दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। भाई मैंने सुना है कि औरत ही घर को चलाती है। और क्या, घर तो घर, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम को औरतें न चलाएं तो ये भी न चलें। ओह मैडम, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी। अच्छा ऐसी बात है, मुझे बहन बोलकर दिखाओ। यार ये काम मत करवाओ, गलत गलत। कुछ भी कर सकते हो। हेलो जमाई राजा। हाँ मम्मी। तुम्हें तूफान को पता है? झाड़ू लगा रही है, बात करवाएं।
अरे मम्मी जी, बहू के होते हुए आप झाड़ू लगा रहे हो? लाओ मुझे दो झाड़ू, और आज के बाद आप झाड़ू मत लगाना और मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ मम्मी। बेटा मम्मी तू इतनी अच्छी बहू लेके आया है, आज तो उसने मेरे हाथ से झाड़ू छीन ली। कहने लगी मम्मी मेरे सामने आपका भी झाड़ू मत लगाना। ये भगवान ऐसी बहू सबको देना। मेरा तो हृदय आज गदगद हो गया। अच्छा मम्मी जी। हाँ बहू। सुनिए, मैं खाना बनाने जा रही थी, सोचा आपसे पूछ लूं खाने में क्या बनाऊं, बिरयानी या मटर पुलाव? तुम एक काम करो, पहले बना लो, नाम हम बाद में रख लेंगे। ठीक है। बात कुछ समझ हाँ बेबी, आज मूवी में मजा आ गया। आज नालायक, कहाँ था तू? अरे मम्मी, वो मैं मूवी देखने के लिए गया था। किसके साथ? गर्लफ्रेंड के साथ। बदतमीज, गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा, शर्म नहीं आ रही तुझे? फैमिली के साथ नहीं जा सकता था? अरे मम्मी, आपको पता ही है आजकल फैमिली के। अच्छी बीवी ना कभी तंग करती है, ना कभी झूठ बोलती है, ना कभी शक करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना कभी शॉपिंग पे जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। बड़ा खुश लगा तनी मम्मी जी, का बात बा? खुशी के बात बा त खुशे न होके गए रही बेटी हिया तो अपना बेटी के सुख देख के हमार हृदय जुड़ा गइल हो। एगो ओकरा काम ना करे के पड़ेला, एकदम महारानी नियर रहेले। तू काहे रोए लगल तू? हम ये सोचो तनी कि हमार माई आई तो हमार दुख देख के उ तो रोही लगी कि हमार बेटी दिन भर कामे करती है। ये दुनिया गोल है, गैस पर चाय बनती है, चाय पीने से फिर गैस बनती है। सॉरी। पप्पू अपने चीनी दोस्त को हॉस्पिटल देखने गया। दोस्त बोला चिंग चोंग चोजा और इतना बोलकर मर गया। पप्पू इसका अर्थ जानने चीन की लाइब्रेरी गया। उसका अर्थ था कुत्ते ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटा। क्यों नहीं सुधरते हो? अभी भी वक्त है, अपना कैरेक्टर सुधार लो। कैसे? हर छोटी लड़की को अपनी बहन और हर बड़ी लड़की को अपनी माँ मानने लगो। नहीं मान सकता। क्यों? उससे मेरे पापा का कैरेक्टर नहीं बिगड़ जाएगा? तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम उस जलेबी की तरह जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। अब दफा हो जाओ यहाँ से। जिस दिन घर की सफाई अच्छे से करो तो उस दिन साली आंधी तूफान आ जाती है, और जिस दिन न करो तो उस दिन घर पे मेहमान आ जाते हैं। कि दिल ही दिल में तुमको भगवान मानते हैं, कि दिल ही दिल में तुमको भगवान मानते हैं। कौन से भगवान? यमराज, जो सबकी जान लेते हैं, वो भी तो भगवान ही है ना। भाभी, अरे दीदी आ गई। आ जाओ दीदी, आ जाओ। बच्चा, बुआ जी आएंगे, पानी लेकर आओ। आ जाओ दीदी, अंदर बैठेंगे। आ जाओ। अरे दीदी, बड़े दिनों बाद आई हैं, जल्दी जल्दी आ जाया करो। बच्चे याद करते हैं कि बुआ जी नहीं आई, बुआ जी नहीं आई। हाँ भाभी, वो काम ही इतना रहता है कि टाइम ही नहीं मिलता आने का। अच्छा, हाँ पता है कितनी कमाई करती हो तुम? दो तो नौकरानी लगी हुई है घर में। अब भाभी आपकी तरह सब फ्री थोड़े ही रह लेते हैं, आपके साथ तो मम्मी भी करवा लेती हैं थोड़ा काम। हाँ दीदी, वो तो है। खैर, महीने में एक बार क्या काम से हाथ लग गया, पूरे गांव में ढिढोरा पीट दिया माँ जी ने। वैसे भाभी, आपको तो यहाँ पूरा आराम है, छोटा सा घर है। मेरा तो पूरा दिन सफाई करने में निकल जाता है। हाँ वो बात भी है। हाँ पता है कैसे निकलता होगा पूरा दिन, पड़ी पड़ी बस चढ़ती रहती होंगी। बढ़िया ही कमाई करने वाली। वैसे भाभी, मुझे तो काम करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जैसे आपको होती है। मुझे तो मजा आता है काम करने में। अच्छा दीदी, वैसे आप कितने दिनों के लिए आई हो? अब तो मैं खूब रह के जाऊंगी यहाँ। अरे वाह, तो दीदी कल से आप ही काम करोगी यहाँ सारा? क्या? हाँ, अब आप इतने दिन रहोगी तो आपका मजा खराब होगा जो आपको काम करने में मिलता है। और दीदी, मैं नहीं चाहती कि आप अपने काम को मिस करो और जल्दी चली जाओ यहाँ से। मम्मी, अरे दीदी, माँ जी को तो मैं संभाल लूंगी, आप तो बस अब से घर का काम संभालो। सॉरी सर, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैम के पास खाली आज की रात है। वो शायद कल का ऑफिस जाना है ना। यार, सारा का सारा मूड खराब हो गया। कहाँ गए थे? क्या हुआ? अरे पड़ोसन के घर गया था। किस लिए?
अरे कहाँ किस लिए, उसका पति आ गया था।